ये वो लोग हैं कि गांधी जी के नाम पर विदेशों में सम्मान तो पाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में गांधी जी के हत्यारे की पूजा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि जितनी सीटों पे ये जबरन जीतेगा उससे डबल सीट, उससे भी कम सीटें जनता इन्हें देने जा रही है। कि आखिर ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? अगर वो ड्रोन आया तो वो गिरा क्यों नहीं, और आया कैसे हमारे देश में? हिंदू मुस्लिम कॉमनलाइज पे ही ये चुनाव करवाना चाहते हैं। अच्छा सर, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है, फिर से गैस के दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं। बात अगर आप गैस की करेंगे इस सरकार से तो आपको उठा के जेल में बंद कर देगा। अगर बात इससे आप बात करेंगे कि पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, बेरोजगारी क्यों हो रही है, तो आपको उठा के जेल में बंद करने का काम योगी सरकार करेगा। हाँ, इनसे ये जरूर आप सुन सकते हो कि वहाँ धर्मांतरण हो रहा है, वहाँ धर्मांतरण हो रहा है। हिंदू मुस्लिम कॉमनलाइज पे ही ये चुनाव करवाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने 5 सालों के अंदर में, आज 4.5 साल खत्म होने जा रहा है, 4.5 सालों के अंदर में कोई ऐसा काम इन्होंने नहीं किया जिस काम के दम पे ये जनता को जाके कह सके कि आपने जो मैंडेट हमें दिया था उस मैंडेट पे मैं खड़ा उतरने का काम किया। पंचायत चुनाव में मायावती उतर नहीं रही हैं, तो सीधा सीधा भाजपा को लाभ पहुंचा रही है। और ये दलित वोट भी भाजपा में जाएगा इसका मतलब? देखिए, आप दलित मत कहिए, भारतीय कहिए। और कहीं ना कहीं इस शब्दों से हमें भी पीड़ा पहुंचता है, क्योंकि हम सब पहले हिंदुस्तानी है, बाद में जाकर के कहीं हम कास्ट में बंटते हैं। और आज हमारा देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। अगर आज हम अगले पिछड़े हिंदू मुस्लिम में अगर बट गए तो साहब बहुत देर हो जाएगी, वो भगत सिंह की कुर्बानी व्यर्थ हो जाएगी। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जिस सोच के साथ संविधान लिखा था वो व्यर्थ हो जाएगा, और जो मनुवाद जो था पहले का भी वो फिर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इसे हम परास्त नहीं कर पाए तो मनुवाद को आने से कोई रोक नहीं सकता। एक बड़ा अच्छा बयान आया है भाजपा की तरफ से, ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश के कहते हैं कि अगर आपको महंगाई लग रही है तेल पेट्रोल की तो साइकिल चलाना शुरू कर दीजिए। वो प्रचार किसका कर रहा है? देख, कभी कभी माँ सरस्वती जो है ना, अच्छा, जुबान पे विराजमान हो जाता है। अब आपने देखा नहीं, कुंभकर्ण ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद उसकी लालसा थी कि मैं ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगू, लेकिन माँ सरस्वती जब उसके जुबान पे विराजमान हुआ तो इंद्रासन की जगह उन्होंने निंद्रासन मांग लिया। तो अगर उस मंत्री जी के जुबान पे आया है तो माँ सरस्वती विराजमान है, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता साइकिल की सवारी कर रहा है। महंगाई भी से लड़ना है तो साइकिल पे चले आप, और पेट भी बढ़ गया है आपका तो साइकिल से चले आप, स्वस्थ रहेंगे, कोरोना का डर नहीं होगा। महंगाई उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ जी 50 करोड़ की लागत लगाकर एक अम्बेडकर जी की मूर्ति बनाने जा रहे हैं लखनऊ में। जी। तो आप इसको क्या मानते हैं कि ये भी कोई चुनाव जीतने का प्रोपेगेंडा है? अगर उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया और कर रहे हैं तो मैं सराहना करता हूँ, क्योंकि वो हमारे संविधान निर्माता हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। देर से ही सही इन लोगों के दिल में इसी वक्त पर क्यों? मैं यही कहना चाहता हूँ, देर से ही सही इनके मन में उन महान विभूतियों के लिए कहीं ना कहीं जगह तो आया, क्योंकि ये वो लोग हैं कि गांधी जी के नाम पर विदेशों में सम्मान तो पाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में गांधी जी के हत्यारे की पूजा करते हैं। वोट धर्म परिवर्तन मुद्दा हो सकता है क्या यूपी में? है ऐसा कुछ जो आप बताएं? कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन आज एक हफ्ते से लगभग मैं देख रहा हूं कि गोदी मीडिया अपने मिशन में लग चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान से ड्रोन आता है और दूसरी तरफ यहाँ धर्मांतरण का खेल चल रहा है। सुरक्षा पे आरोप उठा रहे हैं। सुरक्षा पे हम आरोप नहीं उठा रहे हैं, सुरक्षा में चूक क्यों? सवाल क्या आप पूर्व रक्षा मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से पूछेंगे? सवाल मैं वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से पूछूंगा। सवाल मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र नाथ मोदी जी से पूछूंगा कि आखिर ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? अगर वो ड्रोन आया तो वो गिरा क्यों नहीं, और आया कैसे हमारे देश में? अगर ड्रोन घातक है हमारे लिए तो मैं अपील करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि उन एरियाओं में वर्जित कर दें, चाहे वो खिलौने का ड्रोन हो या वो वीडियो शूट करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता हो। चुनावी सिलसिले से जुड़ा हुआ लगता है कि आपको ये मुद्दा? जब किसी राज्य, पता करो किसी राज्य में चुनाव तो नहीं है, इसीलिए सर पे तनाव है। अच्छा, ये तो इस सरकार का पैटर्न रहा है। आज दोबारा से एक और ड्रोन इसी इलाके में बिल्कुल हमें दर्द है, हमें दर्द है हर उस घटना की कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बगैर बुलाए बिरयानी खाने जाते हैं और वहां से आते हैं और हमें उड़ी का दर्द मिलता है। उड़ी सेक्टर पे हमला हो जाता है, तो क्या मैं समझूं?
देश लेकिन मैं देश का नागरिक हूँ, हमें दर्द है। अगर देश का एक सिपाही मरता है तो आप ये समझ लें कि 1000 सिविलियन मरा। एक सिपाही की कीमत कम से कम 1000 सिविलियन से आंकी जा सकती है। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि जितनी सीटों पे ये जबरन जीतेगा उससे डबल सीट, उससे भी कम सीटें जनता इन्हें देने जा रही है। लेकिन अपना दल हो, तमाम दल हो, भाजपा के साथ अब देखा जा रहा है मायावती भी जुड़ रही हैं, तो लगता नहीं है मजबूती तो है उत्तर प्रदेश में। देखिए वो तो पहले से ही अल्ली बाबा 40 चोर की पार्टी है। अच्छा, तो हमें क्या डरना और हमें क्या इनकी मजबूती से घबराना है। हम समाजवादी लोग हैं। हमने बहुत पहले भी कहा था और आज भी मैं आपसे कहता हूं कि समाजवादियों को सत्ता से प्यार नहीं है। अच्छा, देश से प्यार है, प्रदेश से प्यार है, यहाँ की जनता से प्यार है, भारत के संविधान से बिना प्यार सत्ता है। के कैसे आप कर पाएंगे? सत्ता देना न देना वो जनता के हाथ में है। अच्छा, हम तो जनता को समझाने का प्रयास करेंगे, जनता को हम बताएंगे, क्योंकि जनता को पिछली बार भी हमने कहा था कि मैंने आपके लिए कार्य किया है, एलिवेटेड रोड दिया है, विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे दिया है, हमने आपको कन्या विद्याधन दिया, 1090 दिया है, 100 दिया है। और दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि हमें स्लॉटर बंद करा देंगे, शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे थे। तो उस बातों में जनता आ गई। उसी का नतीजा है कि आज 4.5 सालों से उत्तर प्रदेश की न बहन सुरक्षित है, न बुजुर्ग सुरक्षित है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हो इस बाबा की सरकार में, भाजपा की सरकार में। बाबा जी काफी तगड़े दिखाई दे रहे हैं, काफी अच्छे से काम वाम कर रहे तो हैं। यहाँ समाजवादी का कमजोर का नजर आ रहा है आपको। अच्छा, योग मारने वाला ही पहलवान होता है, दंड मारने वाला पहलवान नहीं होता है। हम नेताजी के सिपाही ना, हमारे नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी है। अच्छा, धोबिया पाट देते हैं और हर सिपाही अपने आप को बलिष्ठ है और जब जरूरत पड़ेगा तो उसका भी मुकाबला किया जाएगा। बैंक बढ़ाना हुआ ना, इस समय क्या जरूरी था? आगे चुनाव बरगलाना चाहते हैं ये लोगों को कि मैं आपका हूँ। क्या वो भूल जाएंगे वो लोग जब उनका बेटा घोड़े पर चढ़ करके बारात में जा रहा था, उसे रथ से घोड़े से उतार करके पीटा गया? वो अपने दर्द को भूल जाएंगे? क्या मेरा वो दलित भाई भूल जाएगा जब आरक्षण को लेकर सड़कों पे उतरा था? तो क्या हालात उनके साथ क्या गया, उन नौजवानों के साथ किस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, क्या उस दर्द को वो भूल जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। और हर व्यक्ति जान चुका है कि इन लोगों का चेहरा जो है सियार वाला है, सियार वाला, रंगा सियार, बिल्ला सियार, यानी कि वो अपने रूप को बदलना जानते हैं परिस्थिति अनुसार। और इस सरकार की सबसे बड़ी काबिलियत मैं आपको बता दूं कि एक मुद्दा से जैसे ये नाकाम होता है और सोचता है कि कहीं जनता इससे सवाल न कर ले, दूसरी उलझने लाके दे देता है। ये वो सरकार है कि कोई ऐसी उलझन नहीं है जिसे ये सुलझा सका हो। देश में इतना कुछ हो रहा है, एक तरफ किसान हो गए, 7 महीने हो गए किसानों को आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ देखेंगे तो यूपी में भी चुनाव आ रहा है, जम्मू कश्मीर में अब जो हम लोग जी। और वही राष्ट्रपति जी यूपी के दौरा कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि मैं टैक्स इतना देता हूँ, मेरी तनख्वाह इतनी है। चलिए देखिए, वो महामहिम है, उनके ऊपर हम उंगली नहीं उठाना चाहेंगे क्योंकि वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन महामहिम महोदय को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए। अब आप देखते नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको पता भी चलता है कि राज्यपाल है भी, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल है भी क्या? योगी जी के सिवा ज्यादा लोगों को कुछ पता नहीं है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार थी तो राज्यपाल महोदय का रोजाना फ्रेश हुआ करता था, उनकी एक जनसभा और कार्यक्रम हुआ करता था। और वही हालात आज बंगाल की धनखड़ जी ने कर रखी है। तो गरिमा में पद का गरिमा बरकरार रखने की जिम्मेदारी इन लोगों की है, लेकिन ये लोग हर पद को राजनीति के तहत देखते हैं। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए घातक है। पर्चा तो दाखिल कर नहीं पा रहे हैं अखिलेश जी के लोग, तो कहाँ से लगता है आगे भी लड़ पाएंगे? लड़ेंगे, अंतिम पैदान तक हम लड़ेंगे और लड़ाई हमने लड़ी है। जहाँ तक पर्चा भरने नहीं दिया गया, हमें गाजियाबाद की आपको मैं वाकया बताऊं, हमारे प्रस्तावक को पुलिस, गाजियाबाद का विधायक, मुरादनगर का विधायक अपहरण करता है। जब हम लोग पहुंचते हैं वहां पे, हमारे साथ पुलिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करती है और उसे आराम से हमारे प्रस्तावक को ले जाने देने का काम करता है, और वो भी 2 बजे तक, क्योंकि 2 बजे तक नॉमिनेशन का समय था। हमने संघर्ष किया, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास किया, लेकिन ये लड़ाई यही समाप्त